आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट में सरिया सीमेंट ईंट मिला घटिया। तो अलाया अपार्टमेंट में सरिया सीमेंट और ईंट घटिया क्वालिटी का पाया गया है। पीडब्ल्यूडी लैब की रिपोर्ट आने के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अलाया अपार्टमेंट में यूज किया गया सरिया सीमेंट घटिया क्वालिटी का पाया गया। जांच कमेटी ने जांच के लिए भेजा था अलाया अपार्टमेंट का मलबा। मुख्य अभियंता की अगुवाई में की गई थी ये जांच और जांच रिपोर्ट से एक बेहद ही बड़ा खुलासा हुआ है कि अलाया अपार्टमेंट में जो भी सरिया सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था वो घटिया क्वालिटी का था। 24 जनवरी को मलबे में तब्दील हुआ था अलाया अपार्टमेंट। इमारत का दक्षिण हिस्से को जांच में बताया गया सबसे कमजोर, जिसके बाद ये रिपोर्ट भेजी गई थी और जांच रिपोर्ट में ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट में सरिया सीमेंट ईंट घटिया क्वालिटी का पाया गया है। पीडब्ल्यूडी लैब की रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, अलाया अपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आई है उसमें घटिया क्वालिटी के सरिया और सीमेंट की बात निकल के सामने आई है। इस रिपोर्ट में और क्या कुछ खुलासे हुए हैं? राजधानी हजरतगंज के समीप अलाया अपार्टमेंट विध्वंस हुआ था, जमीन लोस हुआ था, जो कि 24 जनवरी को हुआ था। अगर बात की जाए तो इस विध्वंस के बाद, इस बहुइमारत विध्वंस के बाद मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए एक जांच कमेटी का गठन किया था, जिसमें मंडलायुक्त रोशन जैकब और साथ ही आपको बता दें कि राजधानी के जिलाधिकारी सुल्तान गंगवार और आपके पीडब्ल्यूडी चीफ को इसमें जांच कमेटी का हिस्सा बनाया था। और उनकी तरफ से जांच की रिपोर्ट जब मुख्यमंत्री आवास पर सौंपी जाती है तो उसमें साफ निकल के आता है कि अलाया अपार्टमेंट के जो याजदान बिल्डर है और उनके सहयोगी लोग हैं, उनके द्वारा राजधानी लखनऊ में कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी के साथ अपार्टमेंट बनाया गया, जिसमें सीमेंट, ईंट और जो भी बिल्डिंग मटेरियल उसमें उपयोग किए गए थे वो बहुत ही निम्न स्तर के थे और कमजोर बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसके चलते महज 13 ही साल में अलाया अपार्टमेंट जमींदोज हो गया। जिसके बाद आपको बता दें कि लगभग दर्जनों लोग इसमें घायल हुए, 3 लोगों की इसमें जान गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब पीडब्ल्यूडी लैब की जो रिपोर्ट आई है उसको मुख्यमंत्री जो फिर से वापस भेजा जाएगा, शासन को भेजा जाएगा। ठीक है विभांशु, पीडब्ल्यूडी रिपोर्ट जो अब सामने आई है इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं, तो अब इस मामले पर किन किन अधिकारियों पर गाज गिरती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इसे अगर देखें तो अलाया अपार्टमेंट विध्वंस के बाद, जमींदोज के बाद जो तमाम जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं गाज गिरते हुए नजर आएगी। क्योंकि बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस अपार्टमेंट में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे और इसमें जो सॉइल टेस्ट है उसके बगैर ये बिल्डिंग बनाई गई थी। और जब जांच हुई है तो इसमें ये पता चला है कि जो दक्षिणी हिस्सा है वो बेहद कमजोर था और पहले बिल्डिंग दक्षिण के हिस्से से गिरी और वह लगभग 1.5 मिनट में पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। और आपको बताया कि अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि याजदान ग्रुप और उसके सहयोगी जो प्रॉपर्टी डीलर है उनके सहयोग से ये बिल्डिंग बनाई गई थी। तो अब अग्रिम कार्रवाई क्या होती है वो आने वाला समय बताएगा। देखिए विभांशु, लगातार हमने लखनऊ के जो बिल्डिंग्स है वहां की तस्वीरें देखी, कहीं पे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है वो नहीं मौजूद रहते हैं, तो कहीं किसी बिल्डिंग में घटिया क्वालिटी के सामानों का इस्तेमाल करते हुए लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। तो आखिर ये लापरवाहियां कब तक चलेंगी? क्या कोई बड़ा हादसा होगा तभी इसकी जांच होगी? मुस्कान, अगर बात की जाए तो इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कई निर्देश आ चुके हैं, मगर लापरवाह अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये तमाम जो राजधानी लखनऊ में बिल्डर है उनके लिए एक सबक है कि इस तरह के घटिया निर्माण न करें जिससे लोग घायल और जान जाए। और कहीं ना कहीं कई ऐसे परिवार की जो सपनों का महल था वो इस विध्वंस में खत्म हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो तमाम जिम्मेदारान हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है और साथ ही साथ याजदान ग्रुप की तरफ से जो बिल्डिंग बनाई गई थी तो याजदान ग्रुप को क्या कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लखनऊ में बसपा के बागियों पर नजर,
कार्रवाई की दी गई है चेतावनी, तो बसपा के बागियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। बगावती तेवर वाले कार्यकर्ता नेताओं पर बसपा अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। रोजाना की रिपोर्ट संगठन के जरिए पार्टी मुख्यालय भेजने का भी दिशा निर्देश दिया गया है। तो निकाय चुनाव के पहले बागी नेताओं पर बसपा की पैनी नजर है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, बसपा में बगावती तेवर दिखाने वाले कार्यकर्ताओं पर बसपा नजर रख रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी एक अलग फैसले के साथ चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि बसपा की सुप्रीमो सुश्री मायावती और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे। वो कंट्रोल रूम में पूरी चुनावी की हर एक प्रक्रिया को देखते हुए नजर आएंगे, प्रचार को भी देखते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ हर एक जिलाध्यक्षों को रिपोर्ट पार्टी के दफ्तर भेजना होगा, जहां शीर्ष नेतृत्व एक कंट्रोल रूम में देखते हुए नजर आएगा, मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएगा। साथ ही आपको बताएं कि बसपा की तरफ से जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या क्षेत्र के अंदर में जो भी बसपा का नेता है, अगर उसे पार्टी टिकट नहीं देती है, फेज 2 हो या फेज 1 में टिकट नहीं मिला है और उसके बगावतू सिर रहते हैं और वो क्षेत्र के अंदर में कहीं ना कहीं किसी और पार्टी के नेताओं के अगर बाहर समर्थन करता है, तो ऐसे नेताओं को चिन्हित करके और बहुजन समाज पार्टी उन पर कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल, तो क्या माना जाए विभांशु कि कहीं ना कहीं बसपा को डर है कि अगर वो टिकट का डिवाइड जो है प्रॉपर तरीके से नहीं करती है, तो अगर कोई प्रत्याशी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरता है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि बागियों पर नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो भी नेता पदाधिकारी बसपा के बैनर को अगर सपोर्ट नहीं करता है, तो इसको रोजाना की रिपोर्ट के आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। चूंकि इस चुनाव में अगर बात की जाए तो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष अगर बात की जाए तो विश्वनाथ पाल और बसपा के चुनाव प्रभारी BR अम्बेडकर की पूरी रूप देखरेख में ये चुनाव हो रहा है। और जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट के आधार पर जो बगावती तेवर वाले नेता है या जो बागी होकर चुनाव में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, ऐसे नेताओं को वापसी कहीं ना कहीं मुश्किल होगी बहुजन समाज पार्टी में। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिन क्षेत्रों में बसपा के नेता बगावत किए हैं, उन पर कब तक गाज गिरते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में निकाय चुनाव हाईटेक हो गया है, तो निकाय चुनाव भी अब हाईटेक हो चुका है। जनसंपर्क के साथ अब सोशल मीडिया पर भी निकाय चुनाव का प्रचार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दलों ने निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है, जिसके लिए अब सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हर पार्टी में युवा कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। जनसंपर्क के साथ ऑनलाइन भी किया जा रहा जनसंपर्क, तो जो है एक तरफ जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो लोगों के घर घर जाकर, हर वार्ड में जाकर लोगों से उनका समर्थन मांग रहे हैं। तो अब सोशल मीडिया पर भी लगातार जो कैंपेन है वो चलाया जा रहा है। सपा ने अपने हर पदाधिकारी को यह जिम्मेदारी भी सौंपी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, जो है एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर तमाम कार्यकर्ता और नेता जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो और सोशल मीडिया पर भी अब अभियान चलाया जा रहा है, तो उसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा जब नतीजे आएंगे? तो मुस्कान, आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अब सोशल मीडिया को प्रचार तंत्र के रूप में प्रमुखता के साथ उपयोग में लाया जा रहा है। आपको बताया कि 2019 का भाजपा का चुनाव हो चाहे 2014 का, तो इन दोनों चुनाव में कहीं ना कहीं देखे तो एक सोशल मीडिया का अहम योगदान था, जिसको देखते हुए अब भाजपा से सबक लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टियों के जो तमाम कार्यक्रम है, कन्वेंशन है या पार्टी की जो भी संदेश है, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जमीन अगर देखें तो केंद्र से और जमीन तक भेजने का काम करेगी। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक दलों के एक अपने IT सेल का एक निर्माण किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए मुस्कान तो पार्टी अपने जो तमाम कार्यक्रम है, तमाम संदेश है, तमाम उच्च पदाधिकारियों के, उसको सीधे कार्यकर्ताओं के मोबाइल तक भेजने तक ऐसी व्यवस्था कर रही है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो सभी राजनीतिक दलों के IT सेल का एक कमांड रूम बनाने की तैयारी है और निकाय चुनाव में इसको कहीं ना कहीं प्रयोग करके और लोकसभा चुनाव में इसको अप्लाई करने की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं।
बिल्कुल आपको बता दें कि बिल्कुल भारतीय जनता विभांशु, पार्टी लेकिन अगर निकाय चुनाव पर हम बीते निकाय चुनाव पर नजर डालें तो उसमें अमूमन हमने ये देखा है कि ये चेहरों का चुनाव होता है, ये पार्टियों का चुनाव कहीं ना कहीं जरा कम माना जाता है, लेकिन इस बार के निकाय चुनाव में सभी पार्टी के दिग्गज नेता भी उतर चुके हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हो या सूबे के मुख्यमंत्री हो या खुद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हो या तमाम दलों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ये सभी नेता कहीं ना कहीं इस चुनाव में जमीन पर उतर के अपनी पार्टी के सिंबल पर लोगों को वोट देते हुए आग्रह करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि बात की जाए मुस्कान, तो इस चुनाव को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और कोई भी पार्टियां किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है और चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है। उसी क्रम में अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर बीते चुनाव से देखें तो इस चुनाव में तमाम राजनीतिक दल पूरी पुरजोर मेहनत लगाकर चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए बिल्कुल लगे बिल्कुल, हुए हैं। धन्यवाद उसी विभांशु हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लखनऊ में अब 110 वार्डों में 719 पार्षद प्रत्याशी मैदान में, तो 110 वार्डों में से प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। पार्षदी के लिए नामांकन करने वाले 88 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया है। मेयर पद के लिए किसी प्रत्याशी ने पर्चा वापस नहीं लिया है। मेयर पद के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में है। आपको बता दें कि पहले चरण के नामांकन के बाद आज नाम वापसी की तारीख थी। इस दौरान सपा के 15 तो भाजपा के 11 बागियों ने अपने पर्चे भी वापस लिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, 110 वार्डों में 719 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है, तो वहीं पार्षदी के लिए नामांकन करने वाले 88 प्रत्याशियों ने जो है अपना पर्चा भी वापस ले लिया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के नगर निगम में 110 वार्ड है और इन 110 वार्डों पर 719 प्रत्याशियों ने, पार्षद के प्रत्याशियों ने अपने नामों का नामांकन किया है, जिसमें आपको बता दें कि लगभग 88 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया है और आज नाम वापस लेने की, नामांकन की प्रक्रिया पूरा करके और नाम वापस लेने की तिथि आज 8वें दिन है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो तमाम राजनीतिक दलों से नाखुश पार्षद के प्रत्याशी नेता अपना कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट के तौर पर प्रत्याशी के एक ताल ठोके थे, मगर उन्हें कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल मेंटेन करते हुए राजनीतिक दलों के द्वारा 88 प्रत्याशियों ने उससे समर्थन में अपनी पार्टी के साथ खड़े होते हुए 88 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया है। ठीक है विभांशु, इस दौरान 88 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस लिया है और आज नाम वापसी की आखिरी तिथि है, तो क्या और इस आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी शाम होते होते? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखने को मिलेगी मुस्कान, क्योंकि जो भी नेता बगावती सुर अपनाए हैं उनको शीर्ष नेतृत्व और तमाम जो क्षेत्रीय विधायक है, क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, उनको दायित्व दिया गया है कि अगर कोई बागी चुनावी मैदान में उतरता है तो उसे अपने तरफ रुझाने का प्रयास करे, अपने तरफ करने का प्रयास करे, जिससे जो पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी उतर रहा है उनको कहीं ना कहीं मजबूती मिल सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि 88 के बाद क्या आज आखिरी दिन कितने प्रत्याशी अपने नामांकन से अपना नाम वापस लेते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। यूपी के निकाय चुनाव से दूर रहेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा, तो यूपी में निकाय चुनाव की जहां हर एक पार्टियां तैयारी कर रही है, तो वहीं इस निकाय चुनाव से प्रियंका गांधी वाड्रा दूर रहेंगी। निकाय चुनाव में कांग्रेस की महासचिव की आने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। इस महीने यूपी में होनी थी प्रियंका गांधी की एक अहम रैली। कांग्रेस ने जय भारत सत्याग्रह का आगाज भी किया था, लेकिन अब प्रियंका गांधी निकाय चुनाव में उनकी हिस्सेदारी तकरीबन 0 के बराबर मानी जा रही है। जय भारत सत्याग्रह के तहत प्रियंका गांधी की जो रैली होनी थी वो कैंसिल की जा चुकी है, तो निकाय चुनाव से दूर रहेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।